हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव कुमार खत्री स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल शिवालिक एजू इरा में। और आज हम आपके लिए कुछ ऐसा स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिसे सुनकर जितने भी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हमारे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, बीएड, डीएलएड या कोई भी जेबीटी, ऐसा कोई भी जिन्होंने कोर्स किया है और वो आगामी शिक्षक भर्ती के लिए सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज हम अनाउंस कर रहे हैं सी टेट का स्पेशल क्रैश कोर्स, जिसकी वैलिडिटी होगी 40 डेज। और ये सभी के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। सारे वीडियो, सारे लेक्चर हमारे सब कुछ फ्री होंगे। हमारे फेस लेक्चर, वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर, वीडियो ऑन डिमांड, और जितने भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे वो जो सी टेट का क्रैश कोर्स के 40 डेज में शामिल हैं, वो सब आपके लिए फ्री होंगे। तो सभी को जैसा कि पता है कि सी टेट एग्जाम फर्स्ट पेपर का सिलेबस कुछ ऐसा है कि जिसमें बाल विकास, गणित, भाषा एक में आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों में से कोई भी एक, और भाषा 2 यानी कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई सी भी 2 भाषाएं आपको लेनी ही लेनी है। और पर्यावरण अध्ययन, पांचों के 30 क्वेश्चन आते हैं, सभी से 30। तो टोटल 150 क्वेश्चन का ये पेपर है, जिसके लिए समय 150 मिनट ही है। यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय जरूर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन की लेंथ इतनी लंबी होती है कि 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में ही निकल जाता है, और बहुत सारे छात्र क्वेश्चन को पूरा पढ़ ही नहीं पाते। तो हमारा ये स्पेशल कोर्स उन्हीं के लिए है जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछले दिसंबर 2019 के सी टेट का रिजल्ट कितना डाउन गया था, तो उसी को देखते हुए हमारी बेस्ट फैकल्टी, जो कि सभी क्वालिफाइड टीचर हैं, और मैं खुद सी टेट, यूपी टेट में 120 अबव 120 अप्रोक्स मेरे नंबर हैं। और जो लोग चाहें तो वो वीडियो में कमेंट करके मुझसे मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। तो ऐसी बेस्ट फैकल्टी के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं सी टेट के एग्जाम के लिए बेहतरीन सा क्रैश कोर्स, जिसमें सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर जाना है, जिसका नाम है शिवालिक एजू इरा। शिवालिक एजू इरा आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आप सीधा सीधा मेरा नाम डालकर भी शिव खत्री सर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आने वाली यूनिट डिजिट वगैरह की सबसे ऊपर वीडियो आएंगी, वो सब हमारी ही वीडियो है। और चैनल का नाम आप देख लीजिएगा, शिवालिक एजू इरा, और याद कर लीजिए उसमें सी टेट पेपर 1 40 डेज क्रैश कोर्स, आपको उसमें प्लेलिस्ट मंडे के बाद से मिल जाएगी, क्योंकि हाँ आज सैटरडे हम इसे अनाउंस कर रहे हैं कि हम जल्दी सी टेट 1 पेपर फर्स्ट 40 डेज क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सी टेट का सिलेबस क्या है। तो ये वीडियो आज का सी टेट की उन छात्रों के लिए है जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट से 5th तक के लिए। तो और इसी का 6 to 8 का वीडियो इसके बाद हम कल या परसों में अपलोड कर देंगे सिलेबस के साथ। तो इसका सिलेबस ऐसा है कि सब इसमें बाल आपने सबसे पहले देख ही लिया होगा कि इसमें क्या क्या है। बाल विकास, गणित, भाषा 1, भाषा 2 और पर्यावरण अध्ययन। और भाषा 1 और भाषा 2 में इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी में से कोई 2 आपको लेने ही लेने हैं, और बाल विकास एवं शिक्षण, गणित और पर्यावरण अध्ययन इसमें कंपलसरी है। तो इसका हम टॉपिक वाइज सिलेबस देख लेते हैं। तो बाल विकास में कक्षा अध्यापन कला से बाल विकास से 30% जो आएंगे, उनमें से जो बाल विकास के 15% होंगे वो प्राथमिक विद्यालय के बालक के बाल विकास से जुड़े होंगे, यानी कि बचपन से लेकर उसके 5वीं क्लास तक आने वाले, मतलब जितना भी प्राथमिक विद्यालय की उसकी शिक्षा से रिलेटेड जो भी है वो सब उसमें होगा। कि विकास की अवधारणा, यानी कि बालक का, बच्चे का शारीरिक, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, सारे विकास इसमें होंगे। बालकों के विकास के जितने सिद्धांत हैं वो सब हम इसमें आपको कराने वाले हैं। अनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव है बच्चे के पूर्वजों का, उसके माता पिता का, उसकी मैटरनल साइड से उनके मामा नाना का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिकरण की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी हैं, सामाजिक विश्व में कहाँ के बालक को में किस प्रकार का डिफरेंस मिलता है, उनको कैसे शिक्षक की जरूरत पड़ती है, कैसे उनके अभिभावक होते हैं और उनके दोस्त किस तरीके के होते हैं, सभी से हम क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। तो इसमें पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, जो कि आपको सभी को पता होगा कि सिर्फ 2019 के दिसंबर का सी टेट छोड़कर आज तक कोई ऐसा टेट नहीं हुआ है जहां इनसे क्वेश्चन नहीं आया है। पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ दिसंबर 2019 को छोड़कर। और पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि अब की बार अवश्य ही इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर लगेंगे। तो बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार। तो लिंग पूर्वाग्रह जैसे कि हम पहले से ही कुछ सोच बना लें
कि लड़का ऐसा कर सकता है या लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, तो वो सब लैंगिक पूर्वाग्रह है। समाज के यह शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर करना, कि अधिगम के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाए और अधिगम का मूल्यांकन कैसे किया जाए, उसकी क्या अवधियां है, कैसे कैसे मूल्यांकन किया जाता है। इट्स हम सबकी थ्योरी और क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षा और शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न कैसे तैयार किए जाएं, इस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे। समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को समझना। विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों से मतलब जिन्हें की आवश्यकताएं कुछ विशिष्ट होती हैं, जो सामान्य बालकों से या तो अधिक उच्च स्तर के होते हैं या निम्न स्तर के, तो उनकी कुछ जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी कठिनाइयों वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। जैसे विशिष्ट बालक, कोई बालक विकलांग है तो उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किन साधनों के द्वारा उसे पढ़ाया जा सकता है, इत्यादि। तो अधिगम और अध्यापन, तो इससे 10 प्रश्न आएंगे। समावेशी शिक्षा से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अधिगम और अध्यापन से आपके लिए इसमें सीटेट में 10 क्वेश्चन है कि बालक जो होते हैं वो किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं, और बालक विद्यालय में प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों असफल हो जाते हैं, इसके क्या कारण है, वो अधिगम और अध्यापन के अंतर्गत हम आपको कराएंगे। तो बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, प्रेरणा और का अधिगम से गहरा संबंध है, ये सभी जानते हैं। तो एक प्रॉपर टॉपिक और इसका एक प्रॉपर वीडियो चैप्टर सहित जिसके नोट्स और आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अधिगम में योगदान देने वाला निजी एवं पर्यावरणीय के जो बच्चे के अधिगम में योगदान देने वाले जो भी कारक हैं, जैसे उसका परिवार है, वो विद्यालय है, उसके मित्र हैं, समाज है, जो भी है वो सब इसके अंतर्गत आएगा। तो बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, कि बालक पढ़ाई लिखाई में कौन सी गलतियां करता है, सीखने में उसके में कहाँ कठिनाइयां आ रही हैं, क्या उसकी समस्याएं हैं, वो सब हम इसके अंदर कराएंगे। तो भाषावन, भाषावन में भाषा बोधगम्यता से 15 प्रश्न और भाषा विकास के अध्यापन कला से 15 प्रश्न। आप इस भाषा विकास का अध्यापन कला को पेडागोजी भी बोल सकते हैं, कि भाषा के अधिगम और अर्जन में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या उसके लिए सुझाव हैं, किस तरीके से बालक सीखता है, वो सब भाषा के इसमें आएगा। भाषा की बोधगम्यता में अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना, हम आपको पर डे हिंदी, जैसे हिंदी है और इंग्लिश है, पर डे इनका एक पैसेज प्रैक्टिस सहित कराया जाएगा, जिसके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिए जाया करेंगे ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, एक गद्य और या नाटक और एक कविता, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष और व्याकरण सभी कुछ होता है। व्याकरण के अंतर्गत हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्ण विचार, संधि, शब्द विचार, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी संकर, ये सब। और हिंदी व्याकरण में जो भी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, धातु के भेद, अकर्मक से सकर्मक क्रिया में परिवर्तन, संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, ये सब। लिंग, वचन, कारक और काल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुतिसम शब्द, यानी कि श्रुतिसम मतलब जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य के अंग, भेद, रचना, अशुद्धियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाच्य यानी वाच्यों का परिवर्तन, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब हम आपको कराने वाले हैं। और इसी में अपठित पठित गद्यांश। और इसके आगे चलते हैं, तो सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, ये सब भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका एवं निर्णायक संदर्भ, ये सब पेडागोजी का पोर्शन है, और पेडागोजी आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तो और अब की बार सीटेट पार समझिए, बिल्कुल सीटेट एकदम सबका 120 प्लस पहुंचाना ही हमारा टारगेट है। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट फैकल्टी के साथ लेकर हम आपके लिए आए हैं सीटेट क्रैश कोर्स 40 डेज। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भिन्न कक्षा से मतलब जैसे एक ही कक्षा में कई सारी भाषाओं वाले छात्र हैं, यानी कि बहुभाषी कक्षा इसे आप बोल सकते हैं। तो उस भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार क्या है, और शिक्षक उस बहुभाषिकता को किस तरह से यूज कर सकता है। तो भाषा के कौशल, कौशल मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो भाषा के 4 कौशल होते हैं उनसे रिलेटेड। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। उपचारात्मक अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। तो एक अध्यापक बहुभाषिकता को किस तरह से यूज कर सकता है, चाहे तो वह उसे अपने लिए एक समस्या पर समझ सकता है और चाहे उसको अपना एक संसाधन के रूप में समझ सकता है। तो
भाषा दो में भी आपको संस्कृत या हिंदी या इंग्लिश तीनों में से कोई एक चूज करना है, तो जिसमें दो अनदेखे गद्य होंगे। अगर आप संस्कृत करते हैं तो उसमें भी आपको एक पैसेज और व्याकरण मिलेगा, और उस 15 क्वेश्चन उसकी पेडागोजी से होंगे। तो पेडागोजी में वही भाषा एक की तरह है कि भूमिका अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार के उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, यही सब जो पहले भाषा एक की पेडागोजी है वही इसकी पेडागोजी में है। बस ये है कि सिर्फ भाषा का अंतर है, जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है और वही संस्कृत में भी है। और इसमें भी दो पैसेज होंगे। संस्कृत में दिया होगा एक पैसेज जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन छांटने के लिए आएंगे, और हम इसकी आपको जबरदस्त ऐसी प्रैक्टिस कराने वाले हैं कि आप एक भी क्वेश्चन, हमारी शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी हैं कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। इसके बाद आ जाता है गणित, जिसमें विषय गणित की विषय वस्तु से 15 प्रश्न, और 15 प्रश्नों का सीटेट के पेपर फर्स्ट का लेवल इतना इजी है, बिल्कुल ये मानिए 5th क्लास तक, लेकिन सिर्फ समझने के लिए है और कम समय में बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करना। क्वेश्चन बड़े नहीं है, सिर्फ उनकी लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन तो वन लाइनर ही होते हैं, ये मानिए। तो ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, ज्यामिति हम आपको पूरा कराएंगे। ये सब हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ जो भी है उनकी आकृति वगैरह, आयतन, क्षेत्रफल सब हम कराने वाले हैं। संख्याएं, संख्याओं का जोड़ना घटाना, गुणा करना, विभाजन, विभाजन मतलब भाग, मापन, मापन से मतलब है उनका क्षेत्रफल, आकृति, परिमाप वगैरह सब, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न और राशियां, ये सब इसकी गणित की विषय वस्तु में आएगा। तो गणित की पेडागोजी में गणित के अध्यापन के लिए जो भी इंपोर्टेंट है वो सब हम आपको इसकी पेडागोजी में कराने वाले हैं। तो गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। इन पैटर्नों तथा तर्क शक्ति, पैटर्नों मतलब रीजनिंग के, मैथ में कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें नंबर सीरीज या कुछ दिया होगा गणित से रिलेटेड जो रीजनिंग का जुड़ा हुआ होगा। तो दैनिक पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है, गणित को हमारे दैनिक जीवन में कैसे यूज किया जा सकता है, वो सब इसके अंतर्गत आएगा। गणित की भाषा, सामुदायिकता, गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से गणित का मूल्यांकन करना। तो शिक्षण की समस्याएं, गणित के शिक्षण की क्या क्या समस्याएं हैं, बालकों को गणित को समझने में क्या समस्याएं आती हैं, किस तरीके से उनका निदान किया जा सकता है और उन समस्याओं का कैसे पता लगाया जाए, ये सब हम इसके अंदर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, जो जिससे कि 2 से 3 क्वेश्चन लगते हैं उपचारात्मक शिक्षण और नैदानिक शिक्षण से। और उपचारात्मक शिक्षण एक प्रॉपर टॉपिक हम आपको बाल विकास में भी पढ़ाने वाले हैं। तो आ जाते हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन सीटेट के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले आपको NCERT फर्स्ट से 5th की क्लास की मतलब पेपर फर्स्ट की तैयारी करने वालों को कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की पर्यावरण किताब एक एक लाइन रट लेनी है, और उसी से प्रॉपर मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद बनाए हैं और जिनसे मैंने पर्यावरण वाले पोर्शन में 30 में से मेरे 26 नंबर खुद के हैं, और आपको उससे भी बेहतर तैयारी कराने का मेरा विचार है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे अप्रोक्स 120 नंबर हैं। तो इसमें आपको परिवार और मित्र, हमारे मित्र, पड़ोस, पास पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार, संबंधियों इत्यादि से जुड़े हुए इसमें प्रश्न आते हैं। संबंध, कार्य एवं खेल, बच्चे किस प्रकार का खेल खेलते हैं, किस उम्र में उनका कैसा समूह होता है, उनका भावनात्मक विकास, उनकी भावनाएं कैसी होती हैं, पशु पौधे से जुड़े हुए कहाँ पर किस तरीके के वन है, कैसे पौधे कहाँ पाए जाते हैं इत्यादि। तो हमारा भोजन, आश्रय, किस एरिया में क्या लोग कैसे हर्द होते हैं, जैसे बर्फीले एरियो में लोग इग्लू में रहते हैं, या कहीं ज्यादा वर्षा होती है तो लोग वहां पर ढालदार छतों वाले मकान बनाते हैं आदि। तो पानी, भ्रमण और वे चीजें जो हम बनाते और करते हैं वो सब इसमें हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन के जो अध्यापन है उससे संबंधित मुद्दे जो हैं कि छात्रों को ईवीएस में कैसे उनकी रुचि जगाई जाए, कैसे उन्हें पढ़ाया जाए, जो ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ईवीएस का क्या महत्व है, पर्यावरण शिक्षा बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उनके विकास में किस प्रकार से पर्यावरण शिक्षा सहायक है, ये सब हम आपको इसमें कराने वाले हैं। तो पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा अधिगम के सिद्धांत, जो हम पर्यावरण से सीखते हैं उसके क्या सिद्धांत है, कैसे पर्यावरण से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, वो सब इसमें आएगा। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध के, विज्ञान सामाजिक जो अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन है, इसे ये विज्ञान से किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसके क्या क्या नियम या जो कुछ भी है वो सब इसमें हम पढ़ाने वाले हैं। अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण और क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यापारिक कार्य, चर्चा, सीसी, शिक्षण सामग्री और समस्याएं। तो शिक्षण सामग्री और उपकरण
ये भी एक प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर टॉपिक हम एक अलग से सेपरेट पढ़ाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पर आपको जाकर सर्च बार में सर्च करना है शिवालिक एजुइरा, या आप मेरा नाम भी सर्च कर सकते हैं सीधे SHIVKHATRI शिव खत्री सर। आप शिव खत्री टाइप करेंगे तो सर अपने आप से उसमें सिर्फ मेरा ही नाम आ जाएगा, और आप उसको चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम समय से मिलते रहें। तो आपका सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल शिवालिक एजुइरा में, और मैं शिव खत्री, ये चैनल मेरा पर्सनल है, और तो आप मेरे नाम से ही इसे सर्च कर सकते हैं। और मेरी पूरी टीम आपके लिए प्रॉपर बेहतरीन नोट्स जो क्रैश कोर्स 40 डेज हम लेकर आए हैं, उसके लिए आपके लिए नोट्स ऐसे प्रोवाइड कराए जाएंगे कि आप सिर्फ 40 डेज की तैयारी में सीटेट में 100 प्लस का स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो थोड़ा सा भरोसा और आप सबका प्यार चाहिए। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको हमारे चैनल के बारे में बताइए, और हमारा चैनल उनसे बोलिए वो हमें सब्सक्राइब करें। अगर हमारे सब्सक्राइब जल्द से जल्दी बढ़ेंगे, हम लगभग 1000 के निकट पहुंच चुके हैं, 1000 होते ही हम आपको बिल्कुल लाइव पढ़ाना शुरू कर देंगे। अभी तो हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जैसे ही 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, हमारी लाइव क्लासें दिन में 4 से 5 क्लासें हमारी लाइव होंगी, सभी सब्जेक्ट की, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, गणित, पेडागोजी और बाल विकास। बाल विकास में हम आपको शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम विकास की अवधारणाएं, विकास के जितने सिद्धांत हैं बाल विकास के, वो सब, अनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रियाएं जो भी हैं, और जैसा मैंने बताया आपको कि हम पियाजे, वाइगोत्स्की, ये सब हम आपको कराने वाले हैं। तो बुद्धि का निर्माण, बहुआयामी बुद्धि, ये सब जो भी है, बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा, भाषा और विचार, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, रुचि, अभिरुचि, अभिक्षमता, स्मृति एवं स्मरण, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास एवं मानसिक विकास, जो भी जितने भी विकास तरीके के विकास हैं, वो सब हम आपको बाल विकास के अंतर्गत कराएंगे। आकलन एवं मूल्यांकन, उपलब्धि का आकलन एवं प्रश्नों के निर्माण की तकनीक, ये सब हम आपको कराने वाले हैं। और इनसे रिलेटेड लगभग 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 2011 से सीटेट में अब तक आए हुए हैं, वो सब की हम आपको प्रॉपर प्रैक्टिस कराएंगे सॉल्यूशन के साथ। समावेशी शिक्षा के जो 4 से 5 टॉपिक हैं, जैसे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हैं, उसकी पृष्ठभूमि से वंचित बालक हैं, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, या मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, तथा विशेष आवश्यकता वाले जितने बच्चे हैं, उनकी हम आपको प्रॉपर थ्योरी और उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक पूरी सीरीज हम आपको कराने वाले हैं। और अधिगम और शिक्षा शास्त्र में जो संबंध है, जैसे बच्चे किस तरह से सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, शिक्षण उनका अधिगम कैसे होता है, और बच्चे जो होते हैं वो समस्या है या वो समाधान है, या वो वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चे क्या हैं, संज्ञान है तथा संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम, ये सब भी हम आपको अपने आने वाले 40 दिनों के क्रैश कोर्स में कराने वाले हैं। और सभी टॉपिक्स के लिए आपको पहले थ्योरी कराई जाएगी, और उसी के साथ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कराए जाएंगे। और एवरी सैटरडे आपको हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल भी हमारा आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसका आपको लिंक हमारे किसी पुरानी वीडियोस में सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको सीटेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल शिवालिक एजुइरा, आप सीधा टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और आप मुझे फेसबुक पर भी शिव खत्री के नाम से ऐड कर सकते हैं, और आप वीडियो में देखकर मुझे पहचान कर आप ऐड कर सकते हैं। तो प्लीज गाइस, सभी अपने दोस्तों को जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए हमारा वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाकर सारे नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल का नाम शिवालिक एजुइरा, और आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, दोनों में से चाहे आप चैनल का नाम सर्च कीजिए, चाहे मेरा नाम खत्री सर, तो आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सीटेट अगर आप पास करना चाहते हैं तो इससे बेटर, इससे अच्छा कहीं नहीं, कुछ नहीं। अगर एक बार हमारी वीडियो देख ली तो आपको कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम आपको इतना कराएंगे जो सीटेट के सिलेबस से भी काफी बड़ा होगा, और हम उसको इतना कराएंगे जो सीटेट के लेवल से भी ऊपर है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर अपने दोस्तों को सभी को कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार।